महापुरुषों के अमृत वचन। पाप, अधर्म और कपट की जड़ लोभ है। महर्षि वेदव्यास। धर्म को जानने वाले लोग सत्य को ही श्रेष्ठ धर्म बतलाते हैं। महर्षि वाल्मीकि। सत्य संपर्क से लोहा भी सोना बन जाता है। महर्षि वशिष्ठ जी ने कहा। प्रयत्नशील व्यक्ति को ही लक्ष्मी प्राप्त होती है। महर्षि दंडी। चित्त की वृत्तियों को वश में करना ही योग है। महर्षि पतंजलि ने कहा है। सबसे बड़ा तीर्थ अपना उत्तम मन होता है। जगत गुरु शंकराचार्य जी के वचन हैं। दुख की उत्पत्ति पाप से होती है। महात्मा गांधी जी के वचन हैं। ज्ञानी वह है जो कभी हिंसा ना करे। महावीर स्वामी जी के वचन हैं। भाग्य पुरुषार्थ का अनुसरण करता है। चाणक्य ने कहा है। जो सत्य को ग्रहण कराए वही सच्चा गुरु है। दयानंद सरस्वती जी ने कहा। अच्छे विचार हमारी सच्ची सुंदरता है। स्वामी राम तीर्थ जी के वचन। स्वावलंबन ही सफलता का साधन है। स्वामी विवेकानंद। प्रेम ही वास्तविक पूजा है। संत रविदास जी ने कहा। धन की लालसा व्याधि और दुख का कारण है। गुरु नानक जी ने कहा है। जीव को जीत लेना सब वस्तुओं को जीत लेने के बराबर है। महात्मा गांधी जी ने कहा है। त्याग से पाप का मूल धन चुकता है और दान से ब्याज। विनोबा भावे ने कहा। मनुष्य बहुत होते हैं परंतु मनुष्यता बिरलों में होती है। प्रेमचंद जी ने कहा है। अन्याय को चुपचाप सह लेना महादुष्कर्म है। मैथिली शरण गुप्त। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए। अपना मन शीतल करे और उनको सुख होए। कबीरदास जी ने कहा है। तरवर फल नहीं खात हैं और सरवर पियत ना पान। और परमार्थ के कारणे संपत सच ही सुजान। रहीमदास जी ने कहा है। परहित सरस धर्म नहीं भाई। पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। तुलसीदास जी ने कहा है। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीर पराई जाने रे। नरसिंह मेहता ने कहा है। क्रोध को क्षमा से जीतो। सुकरात ने कहा है। महान वह है जिसके उद्देश्य महान है। ईमंस। आत्मविश्वास वीरता का सार है। एमरसन। श्रम ही जीवन है। कार्लाइल ने कहा। प्रमुख यह बात है कि अपने प्रति सच्चे बनो। शेक्सपियर ने कहा। बुरी पुस्तकों को पढ़ना जहर पीने के समान है। यह वचन टॉलस्टॉय के हैं। महान व्यक्ति का प्रथम लक्षण उसकी विनम्रता है। रसिकन ने। अपने देश से बढ़कर कोई दूसरा नजदीकी संबंध नहीं। प्लेटो के वचन है ये। सत्यमेव जयते। सत्य की ही विजय होती है। ये भर्तृहरि जी ने कहा है। धर्म ग्रंथों तथा महापुरुषों के वचनों में अनेक अनमोल बातें होती हैं। हमें उन्हें ग्रहण करके उनका पालन भी करना चाहिए।